स्मृति चित्रण के अंतर्गत प्रायः 4 श्रेणियों में कार्य कराया जाता है। 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली है घनाकार। घनाकार, आयताकार, वर्गाकार वस्तुओं का चित्रण। दूसरी है वृत्ताकार या गोलाकार वस्तुओं का चित्रण। तीसरी है बेलनाकार और चौथी है परिवेश का चित्रण। तो इसमें हम देखेंगे कि घनाकार आकृतियों का चित्रण कैसे करते हैं, वृत्ताकार आकृतियों का चित्रण कैसे करते हैं और बेलनाकार वस्तुओं का चित्रण कैसे करते हैं और परिवेश का चित्रण कैसे करते हैं। तो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसा कि पहला है घनाकार या आयताकार। तो देखिए ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आयताकार वस्तुएं जिसमें घनाकार, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसकी लंबाई, की चौड़ाई, ये चौड़ाई इसकी और ये इसकी ऊंचाई काट ले। तो जैसे मान लिया ये है हमारी, और ये बेसिक फॉर्म है, पहला स्टेप है, ठीक है। फिर दूसरा जैसे ये जाके हमारी बुक तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये जो आकृतियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पे और आप देख पा रहे होंगे, है ना। जैसे ये बेसिक फॉर्म है, ऊंचाई बनाई गई है, ये लंबाई बनाई गई है ना, और ये चौड़ाई बनाई गई है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ही घनाकार, आयताकार और वर्गाकार वस्तुओं का चित्रण होता है। जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट बना लिया, अब देखिए ये संदूक आपका बॉक्स एक जाके तैयार हो गया है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर इसको हम जो है इसकी जो इसमें एड्स जोड़ने हैं उसको जोड़ते हैं और फिर इसमें सेट करते हैं, तो 3D लुक आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपकी ये पहला स्टेप हो गया, आयताकार और घनाकार वस्तुओं का चित्रण कैसे करते हैं। अब आता है वृत्ताकार। तो वृत्ताकार आकृतियाँ जो हैं अपनी सर्किल, नंबर 2 पे जो वृत्ताकार वर्ग के आकार में, वृत्ताकार मतलब आपके वृत्त के आकार में सर्किल, गोलाकार वस्तुओं का चित्रण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सर्किल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है, फिर इसको वर्टिकली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फिर इस देखिए जैसे फुटबॉल बन गया है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, एक सर्किल बनाते हैं, फिर उसकी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपके सामने ये बन रहे हैं, देखिए घड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो और एंड ये एप्पल बना हुआ है, पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से वृत्ताकार आकृतियों का चित्रण करते हैं। अब बेलनाकार, तो बेलनाकार आप देख पा रहे होंगे, ये सिलेंडर वस्तुओं का चित्रण बेलनाकार फर्स्ट स्टेप। जैसे ग्लास बनाना है आपको, तो पहले ये स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, है ना। जैसे आपको कोई पॉट बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका चित्रण करते हैं। फिर परिवेश का चित्रण, परिवेश में आपका जैसे आता है कि कोई आकृति बनी है, जैसे कोई एक तालाब है, उसके परिवेश को बनाना है कि तालाब के साथ साथ में क्या क्या होता है ना। तो उसमें प्रोस्पेक्टिव का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है। जैसे प्रोस्पेक्टिव सीधी सी भाषा में समझने की, जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसे मान लें रेल की पटरी देखते हैं, तो आगे से चौड़ी दिखती है और एंड में जाके पतली हो जाती है, मगर ये क्या होता है, यही प्रोस्पेक्टिव है, यही परिप्रेक्ष्य है, ठीक है। तो जो चीज़ आगे है वो बड़ी बनेगी, है ना, जो पीछे है वो छोटी बनती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोस्पेक्टिव का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्मृति चित्रण के अंतर्गत प्रायः 4 श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है। 4 श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है, एक घनाकार, एक वृत्ताकार और आपका एक ये चारों श्रेणियां हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट
टॉपिक में हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट नीचे बताते हैं हम आपको स्मृति चित्रण का महत्व क्या होता है।